हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। बेसिकली मैं आपसे इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, रॉन्स्केन। तो अगर से आपके पास कुछ फंक्शंस दिए हो और उनका रॉन्स्केन पूछा जा रहा हो, देन हाउ कैन यू फाइंड, आप उस रॉन्स्केन को कैसे फाइंड करोगे। इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा, मतलब बेसिक डेफिनेशन ऑफ रॉन्स्केन, और उसके बाद मैं उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करूंगा। बट वो एग्जाम्पल क्या होगा, जो कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, या सीयूटी 2022 एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, वही एग्जाम्पल भी होगा इस क्वेश्चन के लिए, रॉन्स्केन्स के लिए। ठीक है, तो मैं सीधे आता हूँ रॉन्स्केन्स की डेफिनेशन पे। क्या है, तो देखो क्या कह रहा है, द रॉन्स्कियन ऑफ एन फंक्शन। आपके पास जैसे मान लो कोई एन फंक्शन दिए हो, y1 y2 yn, ऐसे करके आपके पास एन फंक्शन दिए हो, इज डिनोटेड बाय w ऑफ x। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, w ऑफ x से वो डिनोट होगा, या w ऑफ y1 y2 डॉट डॉट wn ऑफ, ऐसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, w ऑफ x या w ऑफ y1 y2 डॉट डॉट yn तक। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड है, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, w ऑफ x, ये भी होता है रॉन्स्कियन के लिए, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, w ऑफ y1 y2 डॉट डॉट yn, ये आपके पास हो गया, इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा। अब आपको क्या करना है, देखो जो आपके पास n फंक्शंस है, तो इसके लिए आपको एक डिटरमिनेंट निकालना होगा, और वही डिटरमिनेंट वैल्यू जो होती है आपको आपकी रॉन्स्कियन होती है। तो क्या लिखते हैं पहले, y1 y2 एंड सो ऑन yn तक। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम हर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का काम करते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y1 डैश y2 डैश एंड सो ऑन yn डैश। अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इन फंक्शंस का, तो y1 डबल डैश y2 डबल डैश एंड सो ऑन yn डबल डैश। और ये डेरिवेटिव कहां तक जाएगा, ये डेरिवेटिव जो है आपका n-1 टर्म तक जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, y1 और कहां तक डेरिवेटिव जाएगा, n-1 तक, तो y2 n-1 एंड सो ऑन yn n-1 तक। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू निकालेंगे वही क्या कहलाता है, रॉन्स्कियन कहलाता है ऑफ दिस फंक्शन y1 y2 डॉट डॉट yn ऑफ x का। तो ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू आपके पास आएगा, यही रॉन्स्कियन कहलाएगा। यहाँ पे देखो आपके पास ये जो डिटरमिनेंट है वो कितने ऑर्डर का है, तो देखो 1 2 ऐसे करके देखो, यहाँ पे अगर ऐसे आप मानो हो तो 0 मान सकते हो, जो डेरिवेटिव की पावर है कि मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, या फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, या सेकंड, ऐसे n-1 टर्म तक डेरिवेटिव गया है। अगर से आपके पास n फंक्शन है तो n-1 तक आपको डेरिवेट करना है। तो ये देखो कि ये कितने, मतलब कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो n एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे देखोगे हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, वन रो में कितने एलिमेंट्स, 1 2 ऐसे n तक जा रहा है, तो सीधे ये n हो गया, तो n क्रॉस n का ये डिटरमिनेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा, रॉन्स्कियन की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ एग्जाम्पल। अब वो एग्जाम्पल क्या है, आपका सीयूटी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं सीधे आता हूँ क्वेश्चन एग्जाम्पल पे। तो अब मैं आता हूँ रॉन्स्कियन के एग्जाम्पल पे। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बीएचयू 2022 या सीयूटी 2022 एमएससी मैथ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन दिया है, फंक्शंस क्या कह दिया, 1 sin x एंड cos x। तो ये फंक्शन दिए हैं, तो इनका रॉन्स्कियन क्या आएगा। अगर आप इसको नंबरिंग करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, y1 ऑफ x इज इक्वल टू 1, y2 ऑफ x इज इक्वल टू sin x एंड y3 ऑफ x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमको क्या करना था, मैंने अभी रॉन्स्कियन की डिफिनेशन में आपको बताया, अगर हमारे पास n फंक्शन है तो n-1 डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अगर हमारे पास 3 फंक्शन है तो कितने डेरिवेटिव हमको निकाल लूंगे, n-1, तो 3-1 इज इक्वल टू 2 डेरिवेटिव्स हमको निकाल लूंगे। तो देखो y डैश निकालते हैं, y1 डैश, ये क्वांटिटी क्या कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्या आएगी आपके पास, y2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, एंड y3 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, cos का डिफरेंशिएशन sin होता है, माइनस sin x। ठीक है, अब y1, अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, y1 डबल डैश 0, y2 डबल डैश क्या आ जाएगा, माइनस sin x, एंड y3 डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस cos x।
ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या बोलना है, रॉन्सकियन इन फंक्शन का निकालना है। तो चाहे w ऑफ x लिख दो या लिख दो w ऑफ 1 sin x cos x या w ऑफ y1 y2 y3। तो w ऑफ x में सिंपली लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो पहले क्या रहता है, y1 y2 की वैल्यू क्या है, sin x y3 cos x। फिर उसके बाद हमको हमारे पास क्या रहेगा, y1 डैश 0 y2 डैश cos x y3 डैश माइनस sin x। फिर क्या रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव y1 डबल डैश 0 y2 डबल डैश, एक मिनट, हाँ y2 डबल डैश माइनस sin x एंड y3 डबल डैश माइनस cos x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट को बेसिकली आपको सॉल्व करना आता ही होगा। पहले हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ कर लेते हैं और क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर cos और इसका मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर। देखो कॉस का उसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, इधर देखो क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन पहले लगा देते, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स आपके पास हो गया। यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्वांटिटी किसकी इक्वल होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो -1 into 1 इज इक्वल टू 1 -1। तो आपके पास देखो आंसर क्या आया, -1। -1 यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है, या ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 दिया, तो यानी कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा कि रॉन्सकियन हम किसी फंक्शन का कैसे निकालेंगे। सिर्फ हमको क्या करना है, n-1 डेरिवेटिव निकाल लेना है, फिर उसके बाद उनका डिटरमिनेंट कर लेना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई वही रॉन्सकियन हो जाएगा। और आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन भी। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।